हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 को पूरा कंप्लीट कर दिया था, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के लिए कुछ जो जरूरी फार्मूलेज हैं उनको प्रूफ करने वाले हैं। कुछ जो सूत्र हैं आपके इंपॉर्टेंट, उन्हें प्रूफ करने वाले हैं। जैसा कि है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जिसे कहते हैं। तो इस फार्मूले को अभी हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये कहाँ से आया। इस फार्मूले को सिद्ध करेंगे, साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलों को सिद्ध करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहां पे जाओ, एक लिंक होगी, लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड कर लो नोट्स। चलो बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक हेडिंग लिखी आपको दिखाई दे रही है 5.4 हेडिंग है एनसीईआरटी की, एपी के प्रथम n पदों का योग। हमें प्रथम n पदों का योग बताना है। तो चलो इसे शुरुआत करते हैं। तो ये योगी की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझते हैं। तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, मैं एक एपी लिखूं 3, उसके बाद 6, 9, 12, ठीक, ये 4 पद हैं। मैं कहूं इनका योग बता दो। योग बताने का मतलब कैसे कर दो, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस क्या कर दो 12। तो आप आसानी से बोल दोगे कि 3 और 6 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 और 12 कितना हो गया, 30 हो गया। आप आसानी से आंसर जो है इसका दे दोगे। बट अगर मैं इसी एपी को बढ़ा देता, ऐसे कर देता कि 3 6 9 12 और ऐसे ऐसे करते इसके 25 पद जोड़ो, ठीक, मैं कह देता 25 पद जोड़ो, तो उस परिस्थिति में क्या होता कि बहुत लेंदी हो जाता, ठीक, जोड़ना, सबको लिखना फिर जोड़ना बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म, मतलब हर चीज का जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो सोल्यूशन में हमने n पदों का क्या निकाल दिया, फार्मूला निकाल दिया, ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस फार्मूले को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है सर, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखेंगे, ठीक। तो हमारा एपी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसे मानक रूप कहते हैं, ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ऐसे करके ये होता है डॉट 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 डॉट, और ऐसे करके ऐसे चलता है, और ये चलता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक। ये हमारा होता है लास्ट पद, ये हमारा मानक रूप है। ठीक है सर, अब इसका योग निकालना है। ये प्रथम n पद लिखे हुए, इनका योग निकालना है। योग निकालने का मतलब क्या हुआ कि बीच में प्लस मार दो, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ऐसे करके, और इन सबको जोड़ के लास्ट वाले पद तक ले जाके हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है सर, अब जब ऐड करोगे तो ये प्रथम n पदों का योग है, तो इसे मैं नाम दे देता हूं एस। इसे मैं क्या नाम देता हूं, एस। लोग एस एन भी देते हैं, एस भी देते हैं, जो मर्जी के आप लिख सकते हो। चूंकि n पद जोड़ा है तो मैं इसका नाम दे दूंगा एस एन, ठीक। तो ये हो गया हमारा, हमने एस एन इसको लिख दिया। अच्छा सर, अब प्रूफ कैसे करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो अब इसके प्रूफिंग पे चलते हैं, फार्मूले को प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं इसके प्रूफ पे कि ये आया कैसे। तो इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, एस एन जो हमारे पास आया इसको हम लिखेंगे कैसे, ए प्लस डी, और फिर ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 लगा देंगे। अंतिम पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उससे पहला पद जो होता है ये होता है ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है सर, और प्लस, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, सेम सीरीज को हम पलट के लिखेंगे। पलट के लिखने का मतलब इस कुछ इस प्रकार से एस एन ही रहेगा। अंतिम पद पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर प्लस यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, फिर इसके अगला पद आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, और ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में हमारा अंतिम पद हो जाएगा ए, और उससे पहले वाला पद हो जाएगा ए प्लस डी। ठीक है सर, हमने कुछ नहीं किया, बस श्रेणी को एक बार सीधा लिखा है, जोड़ा है, उसके बाद पलट के लिख दिया है। अब अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप वाले में इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तब जोड़ोगे तो देखो ये एसएन और एसएन जोड़ के कितने एसएन हो जाएंगे, 2SN बराबर, यहाँ पे हमने इनको जोड़ दिया है। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पे अभी हम प्लस का साइन लगा देंगे, ये हमने इनको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है सर, अब एसएन एसएन कितने एसएन हो गए, 2SN हो गए। अब क्या करना है, अब पहले पद को पहले के साथ जोड़ दो। तो देखो ये पहला पद ए था, मैं अलग अलग पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ इसके लिए, जिससे थोड़ा समझने में आसानी रहे। देखो ये पहला पद ए था, इसको पहले पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के साथ जोड़ देंगे। ठीक, इसके साथ इसको जब जोड़ोगे तो ए मिलके 2a हो जाएगा और एन माइनस वन इंटू डी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बन गया पहला पद। ठीक है सर, प्लस अब क्या करना है, अब दूसरे पद को जोड़ो। दूसरा पद यहाँ पे a प्लस डी है और यहाँ पे a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी है, इसको जोड़ना है। तो इसके लिए आओ पहले कोने में कहीं इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा।
हमको क्या करना है, a प्लस डी में जोड़ना है a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। तो a प्लस डी हो जाएगा प्लस a हो जाएगा प्लस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा एन डी माइनस 2d। अब ये a हो गया, ये वाला प्लस डी इस माइनस 2d से घट जाएगा तो माइनस डी बचेगा। तो a और ये वाला a मिलके कितना हो जाएगा 2a। तो ये बन गया 2a। तो उसके बाद में प्लस एन डी और माइनस में क्या बन गया डी। तो यहाँ से 2a प्लस हमने डी कॉमन कर लिया तो ये बन गया n माइनस 1। तो ये भी वही कहानी बन गई, मतलब जब दूसरे दोनों पदों को जोड़ोगे तो यही बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिख देते हैं, ये दोनों मिलके हमारे क्या बन गए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है सर। अच्छा, अब इसको मैं अभी मिटा दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस की जरूरत है। अब ऐसे क्या करेंगे, ऐसे तीसरे पद को जोड़ेंगे। ऐसे सेम हमको क्या करना है, तीसरे पद को जोड़ना है। ठीक है सर, बताओ तीसरे पद को, तीसरा पद क्या लिखा हुआ है। तीसरा पद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है a प्लस 2d और इसमें ऐड करना है a प्लस n माइनस 3 इंटू डी को। ठीक है सर, इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे नीचे कहीं लिख लेते हैं a प्लस 2d और उसमें ऐड कर दे रहे हैं किसको, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी को। अब ये तो देखो a और a मिलके कितना हो जाएगा 2a प्लस में कितना लिखा हुआ है 2d प्लस यहाँ पे n और d का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एन डी माइनस 3 और डी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3d। ओके सर, अब क्या करना है, अब ये हो गया 2a। यहाँ पे देखो ये 3d में से 2d निकल जाएगा तो 1d बचेगा, तो इसका मतलब हो गया प्लस एन डी माइनस में कितना हो गया डी। अच्छा सर, अब ये हो गया 2a प्लस यहाँ डी कॉमन कर लेंगे तो फिर बन जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ओके सर, ये तो फिर वही कहानी बन गई। चलो यहाँ पे फिर इसे छाप देते हैं, ये बन गया हमारा प्लस, प्लस लगा दिया, यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर ये बन गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ओके सर। अच्छा सर, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब चलते हैं इधर के, अब इसको फिर मैं मिटा दूंगा क्योंकि स्पेस की जरूरत है मुझे। आप चाहें तो इसे छाप सकते हैं अपनी कॉपी में। अब चलते हैं एकदम लास्ट वाले पद को जोड़ते हैं। ठीक है सर, तो ये वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a को जब जोड़ोगे तो ये फिर वही बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इधर रख देता हूँ क्योंकि जब स्क्रीन एडिट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत देगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो ये बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बन गया डी। अच्छा सर, प्लस अब ये सेकंड लास्ट जो टर्म है इनको जोड़ देते हैं। तो ये इसको जो भी हमने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में जोड़ा था तो ये भी तुम्हारा वही बनेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, और बीच में ये डॉट 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 लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 2sn इक्वल टू बना क्या, ये बन गया हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में भी nवें टाइम भी क्या बन गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर। अच्छा, अब फार्मूला जनरेट कैसे करना है, अब इसके लिए एक पैटर्न को समझते हैं। समझ गए, इसके लिए एक पैटर्न को पहले आपको समझना होगा एकदम अच्छे से, इससे बेहतर आपको कोई समझाएगा नहीं जिस तरीके से मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, चूंकि कितने पद थे n, तो इसका मतलब ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे ये कितने पद लिखे हुए हैं टोटल n पद। ठीक, कितने पद लिखे हुए हैं n पद लिखे हुए हैं। अच्छा सर, आगे क्या करेंगे, अब इसको फॉर्मूले में कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल बताओ मुझे। अगर 2 को 2 बार ऐड करें, 2 प्लस 2 प्लस 2 3 बार अगर ऐड किया तो इसको चाहे लिखें या ऐसे सीधे लिख दें 2 इंटू 3। समझ गए, क्या लिख दें 2 इंटू 3 या लिख दें 3 इंटू 2, 3 टाइम्स 2। इसका मतलब क्या हो गया 3 टाइम्स 2। अच्छा सर, अच्छा अगर मैं 2 को 4 बार लिखूं, पैटर्न को समझो। ठीक, आप क्रोनोलॉजी समझिए। जब 2 को 4 बार ऐड करेंगे तो चाहे इसको सीधे 8 लिखूं या लिख दूं 4 इंटू 2, 4 टाइम्स 2। समझ गए, 4 इंटू 2 लिख दिया। अच्छा सर, अच्छा मैं अगर 2 को 5 बार ऐड करूं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी 2 को n बार ऐड कर दूं, 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट कितनी बार ऐड कर दूं n बार, तो ये हो जाएगा n इंटू 2। क्यों, क्योंकि जब आपने 4 बार ऐड किया तो लिखा 4 इंटू 2, जब आपने 5 बार ऐड किया तो लिखा 5 इंटू 2, जब आप n बार ऐड करोगे तो कितनी बार लिखना पड़ेगा n इंटू 2। ये लॉजिक समझ में आ गई। अब यही लॉजिक हम ऊपर लगाने वाले हैं। अब इसको मैं फिर से मिटाऊंगा। देखो एकदम मैं डिटेल में, एकदम बेसिक, इससे तगड़ा कोई समझाया ही नहीं होगा। एकदम मतलब क्या बोलते हैं, धागा खोल दिया है एक ठो। अच्छा सर, अब क्या करना है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अब मेरी पेन पे ध्यान देना, ये लिखा हुआ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक बार, फिर 2 बार, फिर ऐसे करते 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 लास्ट में हमने इसको कितनी बार लिख रखा है n बार। तो जब कोई चीज n बार होती तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से बन जाएगा 2sn बराबर
n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया, d हो गया। अच्छा सर, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो दो इधर Sn में मल्टीप्लाई है, राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 और ये बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये बन गया हमारा n पदों के योग का फॉर्मूला। तो हमने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया भैया। ठीक, तो ये बन गया हमारा n पदों का फॉर्मूला। ओके, अच्छा अभी इसको थोड़ा और खोलेंगे, इस फॉर्मूले को और खोलेंगे, एक नया रूप निकालेंगे। यहां से कौन सा रूप निकालेंगे, नया रूप। नया रूप किस फॉर्म में, ये nवें पद के रूप में। ठीक, nवें पद के रूप में। अब यहाँ पे देखेंगे जब Sn इक्वल टू लिखा हुआ है n/2, ये लिखा हुआ है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पे हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है nवां पद, इसे ही an बोलते थे, गंगाधरी शक्तिमान है, इसे क्या बोलते थे, an। तो ये बन गया हमारा a प्लस an अपॉन में क्या हो गया 2। अच्छा सर, कुछ लोग an को ही क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं l। तो यही फार्मूला कुछ अब इस प्रकार से दिखेगा, Sn इक्वल टू n/2, ठीक, a प्लस l। ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, बार बार यूज किया जाता है। ओके सर, अच्छा कुछ और इसका नया वर्जन दिखा दो, तो आओ इसका एडवांस वर्जन एक और देख लेते हैं। एक वर्जन ये है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं, इसे ध्यान से समझना। ठीक, अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको फार्मूला समझाऊंगा। जैसे मान लो मैंने एक एपी लिखी 2 4 6 8 लिखूंगा। हर चीज को समझने के पीछे उसका लॉजिक समझना पड़ता है। मैंने लिखा 2 4 6 8, ठीक, ये हमारी एपी होगी 2 4 6 8। अच्छा सर, अब इसमें करना क्या सकते हैं, क्या आप बताना चाह रहे हो, बताना ये चाह रहे हैं कि जब आप इस एपी को देखते हैं तो अगर मैं कहूं कि पहले 3 पदों का योग प्रथम 4 पदों का योग निकालो, S4, क्या पूछूं, S4। तो S4 कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12 12 8 कितना हो गया, 20। S4 कितना हो गया, 20। अच्छा मैं कहूं 3 पदों का योग निकालो तो हो जाएगा S3। तो 3 पदों का योग हो जाएगा 4 2 6 और 6 और 6 और 6 कितना हो गया, 12। समझ गए, तो 4 पदों का योग आ गया 20 और 3 पदों का योग आ गया 12। इससे करना क्या चाहते हो सर, मुझे पहले ये बताओ। तो मैं अगर S4 में से S3 को घटाऊं तो देखो क्या मिलता है, S4 मतलब 20 में से S3 मतलब 12 को घटाया तो कितना मिल गया, 8। इसका मतलब जब आपने 4 पदों में से 3 पद के योग, 4 पदों के योग से 3 पदों को घटा दिया तो आपको nवां पद मिल गया। अंतिम पद जो था जिसे nवां पद कहते हैं वो मिल गया। समझ गए, जब आपने क्या किया, प्रथम 4 पदों के योग में से प्रथम 3 पदों के योग को घटा दिया तो nवां पद मिल गया। तो ये तो हर जगह लागू हो सकता है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि प्रथम n पदों के योग में से अगर प्रथम n माइनस 1 पदों के योग को घटा दें तो nवां पद मिल जाएगा। तो ये हमारा एक होता है फार्मूला, नोट करके। ठीक, तो इसी लॉजिक को जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा कि S4 माइनस S3 इक्वल टू क्या आया है, S4। समझ गए, S4 नहीं, ये क्या आया है, A4। तो अब इस लॉजिक को अगर हम चेंज करें, S के जहां पर 4 को n से बदल दें, 4 को किससे बदल दें, n से, तो ये हो जाएगा Sn माइनस, फिर 3 किसके बराबर हो जाएगा, चूंकि n अगर 4 है तो 3 हो जाएगा n-1, तो यहां से हो जाएगा Sn-1 इक्वल टू ये हो जाएगा An। तो ये बन गया हमारा फार्मूला, रेडीमेड फार्मूला जिसे हमें यूज करना है। तो यहां से हम लिखेंगे कि An बराबर Sn माइनस Sn-1। तो किसी भी श्रेणी का nवां पद जो होता है वो प्रथम n पदों के योग के क्या होता है, प्रथम n पदों का योग और उसमें से प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। तो इस वीडियो में मैंने जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले थे वो मैंने प्रूफ कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने के वाले हैं, हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।